जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज मैं रशिया का एक ऐसे हथियार के बारे में बताऊंगा जिसे बनाया तो गया लेकिन कभी भी इसे इस्तेमाल नहीं किया गया, और अगर रशिया की तरफ से इसे सक्सेसफुली कभी इस्तेमाल किया जाता तो शायद ये आज दुनिया के इतिहास को ही बदल चुका होता। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट है MD-160, जिसे दुनिया के सबसे विचित्र एयरक्राफ्ट में गिना जाता है क्योंकि इसका रूप ही ऐसा था। दोस्तों रशिया का ये एक मिसाइल कैरियर प्लेन है जिसे 1986 में बनाया तो गया था लेकिन कभी भी इसे कहीं पे डिप्लॉय नहीं किया गया। और दोस्तों अचानक से ये एयरक्राफ्ट इसीलिए अब सुर्खी में है क्योंकि इसे अब रशिया के शहर डाविंट में स्थित पेट्रियट पार्क में परमानेंट एग्जीबिशन के लिए स्थापित किया जा रहा है। मतलब दोस्तों अब ये दुनिया के सबसे विचित्र एयरक्राफ्ट जो लोग सिर्फ फोटो में ही देखे थे वो अब खुले आंखों से लगभग दुनिया के हर कोई देख सकेगा, और इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए आने वाले कई दशकों तक ये एयरक्राफ्ट आकर्षण का केंद्र बिंदु बन के रहेगा। दोस्तों चलिए थोड़ा इन एयरक्राफ्टों के इतिहास के बारे में जानते हैं। 1986 में तब के सोवियत यूनियन द्वारा इन एयरक्राफ्टों को डिजाइन करना शुरू किया गया था, और इस एयरक्राफ्ट का एक खास और आकर्षणीय बात था कि एयरक्राफ्ट के फ्यूसलेज के ऊपर 6 मिसाइल ट्यूब लगा हुआ था। दोस्तों सोवियत यूनियन की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को इसलिए डेवलपमेंट किया गया था ताकि दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर के रडार कवरेज के अंदर जाके ही दुश्मन को भौचक्का करते हुए एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर मिसाइल दागा जाए और दुश्मन के चौकन्ना होने से पहले ही वहां से सेफ डिस्टेंस में वापस लौटा जा पाए। दोस्तों इसके ऊपर जो 6 मिसाइल ट्यूब लगा हुआ था उसमें तब के समय में सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया हुआ हाई स्पीड एंटी शिप मिसाइल लगाया जाना था। इसका डिजाइन इतना अनयूनिक है कि कभी कभार इसे देख के तो ऐसा लगता है कि ये इस दुनिया का ही है नहीं बल्कि किसी आउटर स्पेस का इक्विपमेंट है। दोस्तों उस समय के स्टार वॉर के मूवी में जिस तरीके का हथियारों को दिखाया जाता था इसे देख के वैसा ही लगता था, और सोवियत यूनियन द्वारा तब इसे एक तरीके से अपना फ्यूचरिस्टिक हथियार का कॉन्सेप्ट का भी डिजाइन बताया गया था। फिलहाल इसे रशिया के डार्बेंट में स्थित पेट्रियट पार्क में डिस्प्ले के लिए रखा जाएगा और उस पार्क को इस साल के अंत तक शुरू भी कर दिया जाएगा। दोस्तों रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के डिफेंस चैनल की तरफ से 31 जुलाई 2020 को एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जहां पे बताया गया था कि 14 घंटे के जर्नी के बाद इस एयरक्राफ्ट को डार्बेंट शहर में लाया गया। इस एयरक्राफ्ट को 1990 तक एक तरीके से इस्तेमाल के लिए रखा गया था और तब से लेके करीबन 30 साल तक एयरक्राफ्टों को ऐसे ही प्रिजर्व रखा गया था। और दोस्तों ये जो अपने 1986 से लेकर 1990 तक सर्विस पीरियड है इसमें इन एयरक्राफ्टों को किसी एक्टिव ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है, ना ही इन एयरक्राफ्टों को कभी मिलिट्री एक्सरसाइज में प्रदर्शन किया गया। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को पावर सप्लाई के लिए 8 इंजनों का जरूरत पड़ता है, और ये सोवियत यूनियन की तरफ से बनाया हुआ NK-87 टर्बोफैन इंजन है जिसका मैक्सिमम क्षमता करीबन 28,600 पाउंड है। और दोस्तों इनमें से जो 8 इंजन है उसे 4-4 के संख्या में फ्यूसलेज के दोनों तरफ लगाया गया है। दोस्तों इस कैटेगरी का टोटल 2 एयरक्राफ्ट बनाया जाना था, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट का काम तो कंप्लीट हो गया था लेकिन दूसरा एयरक्राफ्ट को कभी भी समाप्त नहीं किया जा पाया। 1990 तक दूसरे एयरक्राफ्ट का सिर्फ 75% काम को ही खत्म किया जा पाया, और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट को कभी अपने कंस्ट्रक्शन हैंगर से बाहर लाना भी पॉसिबल नहीं हुआ। दोस्तों रशिया के रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत यूनियन टूटने के बाद कभी भी इस एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई भी और काम नहीं किया गया, और तब से इन एयरक्राफ्टों को वैसे ही रखा गया था अनयूज्ड, और जगह खाने की वजह से इन एयरक्राफ्टों को एक समय समुद्र के अंदर से ट्रैवल करा के एक जगह से दूसरी जगह लेके पार्क किया गया था, लेकिन तब से लेके अब तक एयरक्राफ्टों का कोई इस्तेमाल का कोई भी ऐसा कारण नहीं मिला कि जिस वजह से उसे उसके एरिया से हटाया जाए। इवन एयरक्राफ्टों को स्क्रैप भी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये यूनिक डिजाइन का एक ऐसा चीज था जो दर्शकों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक भी था। दोस्तों अब चलिए इन अजीब सा दिखने वाले एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। ये भारी भरकम एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए करीबन 15 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता था, जिनमें 6 ऑफिसर और 9 अन्य क्रू मेंबर होते थे। दोस्तों एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 37.8 मीटर, विंग स्पैन करीबन 44 मीटर और ऊंचाई करीबन 19.2 मीटर था। इसका विंग एरिया करीबन 550 मीटर स्क्वायर और एम्प्टी वेट करीबन 286 टन था, जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 380 टन है और जिसमें करीबन 137 टन का इक्विपमेंटों को लादा जा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम स्पीड 550 किलोमीटर पर आवर है और इसका क्रूजिंग स्पीड करीबन 450 किलोमीटर पर आवर था। एयरक्राफ्टों का रेंज करीबन 2000 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर ऊंचाई तक, मतलब इस एयरक्राफ्टों के सर्विस सीलिंग करीबन 5000 मीटर था। दोस्तों एयरक्राफ्टों में बहुत सारे हथियारों को भी इंस्टॉल किया गया था, जिनमें ये 8 एंटी शिप मिसाइल के अलावा 2 23 मिलीमीटर के PI-23 कैनन भी था जो एयरक्राफ्टों के पीछे के हिस्से में लगाया गया था, और इसके अलावा यही सेम 2 गन सामने वाले मिसाइल बोर्ड के सेक्शन में भी लगाया गया था, जिसका इस्तेमाल से दुश्मन के इनकमिंग एयरक्राफ्टों के ऊपर हमला किया जा सकता था। इसके अलावा जो फ्यूसलेज के ऊपर 8 मिसाइल लगा हुआ होता था वो था सोवियत यूनियन की तरफ से बनाया हुआ P-270 मॉस्किट एंटीशिप मिसाइल, जिसका रेंज करीबन 250 किलोमीटर और वजन करीबन 4500 किलोग्राम था। दोस्तों इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों को ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये एक सी प्लेन
प्लेन के जैसे समुद्र के ऊपर लैंड भी कर सकता था और समुद्र के ऊपर से टेक ऑफ भी कर सकता था। और इसी वजह से इन भारी भरकम मिसाइलों को एयरक्राफ्टों के फ्यूसलाज के ऊपर लगाया गया था ताकि एयरक्राफ्ट समुद्र के अंदर लैंड करने के बाद वहां से ही इन मिसाइलों को लॉन्च कर पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।